हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक और नए टोकन के बारे में जानेंगे। ये भी बहुत अपने इंडिया में और ग्लोबली ये भी टोकन बहुत हाई बटोरा था इस टोकन ने। और वैसे इसका थीम और जो इसके पीछे की जो भी इनकी टीम की अपनी वो मंशा थी या जो भी इनका विज़न था, वो विज़न तो बहुत ही बढ़िया था। पर अब देखते हैं आगे क्या है, किस स्टेज में है ये और इनका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा। तो वो टोकन है दोस्तों आइस ओपन नेटवर्क। यानी अब इसका पहले तो आइस नाम था, अब इसका नाम चेंज करके आइस ओपन नेटवर्क यानी ION हो गया है। क्योंकि दोस्तों ऐसा था कि जो आइस है ये कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे अमेरिका में वहाँ पे एक सिक्योरिटी फॉर्म है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आइस के नाम से चलती हैं। तो इसलिए उन्होंने क्लेम किया था, इन्हें सू किया था, यानी लीगल इन पे एक्शन लेने की वो कही थी। जब इसके बाद से इन्होंने अपना नाम फिर चेंज करा ION यानी आइस ओपन नेटवर्क। तो अब देखते हैं क्या है दोस्तों। जैसे ये सामने आपका इसका चार्ट खुला हुआ है आइस ओपन नेटवर्क का। अब जैसे आप देखें सामने की ये एक फ़िलहाल में तो अभी ये वेज शेप में बना हुआ है, लेकिन जब हम शुरू से देखें ज़रा ऊपर से, तो ऊपर से हम देखेंगे कि ये मार्केट क्रैश करके यहाँ पे आया। पहले जैसे इसकी प्राइस होल्डिंग थी 0.00 और उस रेंज में फंसा हुआ था, पर अभी जो है ये प्राइस पिछले 4-5 दिन में मेरे ख्याल से 13-14 अप्रैल के आसपास में ये इसका प्राइस क्रैश हुआ और सीधे जो है 0.0014 से अभी फ़िलहाल चल रहा है 0.001517 यानी 0.000 यानी एक जीरो इसने ऐड कर लिया सीधे, यानी 10x यूँ कहें तो डाउन हो गया, यानी 90% के आसपास में। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या है, कैसे आगे क्या होगा, इसमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है इसमें और आगे ये कैसे हो सकता है। जैसे अभी देखें तो फिलहाल एक ये पैटर्न बना हुआ है, आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, छोटा सा एक पैटर्न बना हुआ है जो कि ये बेसिकली एक देखें तो अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निकलता है तो हाँ, यहाँ से कुछ थोड़ा मोड़ा या छोटा मोटा कोई सा भी एक थोड़ा बहुत पंप आ सकता है इसमें से। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब अचानक से डंप हुआ तो इसको लेकर के मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव सेंटीमेंट, बहुत सारी नेगेटिव खबर फैलने लग गई और लोगों का कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो टीम है और जो प्रोजेक्ट है इससे भरोसा लोगों का टूटने लगा है। तो बाकी देखते हैं इनमें क्या अपडेट चल रहा है, क्या इन्होंने अपडेट किया है। तो जैसे इनके ट्विटर हैंडल पे देखें तो जो इनके CEO साहब हैं उन्होंने अपने तरफ से ये मैसेज डाला है कि अपोलोजाइज किया या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने बताया, जैसे उनमें एक चीज़ फोकस किया कि इनके 1 महीने का जो खर्च आता था पहले $4 लाख का अमेरिकी डॉलर का आता था, जिसे कि उन्होंने अब कम करके $45,000 पे कर दिया पर मंथ का। तो दोस्तों इसमें बेसिकली बात ये हुई थी कि एक इनके इन्वेस्टर थे जिन्होंने $18 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया था इनमें, पर उस इन्वेस्टर को आगे कुछ फ्यूचर में या फिर जो भी इनके बीच कोई अनबन हुई होगी या फिर वो इसका ट्रस्ट खत्म हो गया होगा इन्वेस्टर का इस प्रोजेक्ट में। क्योंकि दोस्तों पिछले 3-4 साल से इसमें कोई प्रोग्रेस है ही नहीं। 4 साल पहले जो प्राइस था बल्कि आज उस प्राइस से आज कम ही हो गया प्राइस। तो इसीलिए उस इन्वेस्टर ने अपने सारे फंड विड्रॉ कर लिए, सारे टोकन जो भी होल्डिंग थी सारे सेल कर दिए। इस वजह से इस टोकन का ये हाल हुआ है। तो अब जैसे पहले $4 लाख पर मंथ इनका खर्चा होता था, अब इन्होंने मिनिमाइज करके 45,000 पे बोला है कि $45,000 पे हम अपना खर्चा लाएंगे। और अभी इन्होंने देखा है कि इनके पास $1 बिलियन टोकन है अभी होल्डिंग में, तो इन्होंने बोला $1,500 पर डे पे टोकन सेल करेंगे ताकि इनका खर्चा मेंटेन हो सके। और बाकी टीम ने वही जैसे हर बार डेडलाइन और टाइम मांगा है, वैसे इस बार फिर से इन्होंने 4 to 8 वीक यानी 1 to 2 वीक का समय मांगा है कि इसमें बनाएंगे, अपने प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे और इधर उधर दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, मेन टारगेट पे फोकस करेंगे, जो कि हर बार यही कहते आए हैं। बाकी देखते हैं इसमें क्या है, अब आगे क्या करते हैं। अब इनके यही सारे नोट्स आपके सामने जो दिख रहे हैं, यही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि कम्युनिटी को हम वो नहीं करना चाहते, कम्युनिटी के साथ लेकर चलना चाहते हैं। और फ़िलहाल देखा तो एक टॉन प्रोजेक्ट में काम करने वाले भाई साहब हैं, ये रोमा नाम से। इन्होंने आइस नेटवर्क को उस मैसेज को कोट करके इन्होंने अपना कॉन्डोलेंस उस पर जताया है और इन्होंने ये बोला है कि जो भी इनका एक्सपीरियंस टॉन में रहा है वो इस पे अपना ION पे शो करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स ION ब्लॉकचेन पे या ION के लिए लॉन्च करेंगे। बाकी देखते हैं, इन्होंने बोला कि मंडे से काम शुरू करेंगे। तो अभी या तो ट्यूसडे हो गया, पर अभी तक फ़िलहाल कोई अपडेट आया नहीं है। तो बाकी देखते हैं कि इनके बीच इनका आगे इनकी क्या डील होती है या आगे किस तरीके से ये आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं या कैसे आगे फर्दर प्रोग्रेस होता है। तो अभी ये भी देखने वाली बात है, अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। पर हाँ दोस्तों, जो भरोसे की बात थी वो भरोसा सच में एज ए कम्युनिटी और सभी लोगों का भरोसा टूटा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कोई पंप तो आया नहीं जैसे अभी आर्या टोकन का चल रहा है। और ऐसा टोकन जो चल रहा था अभी स्कैम पंप होता है, डंप होता है, तो
इस टोकन में कोई पंप आया नहीं, बल्कि टोकन 90% डंप कर गया, इसलिए लोगों का भरोसा टूटा है। अब जैसे सामने देखें तो ये खबीब नूरमागोमेदोव नाम भी अजीब सा है। तो ये दोस्तों हैं एक MMA फाइटर है, जो कि आप सब इनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा नाम सुना होगा खबीब के नाम से। तो ये वहाँ के वेल नोन फेस हैं, वेल नोन के अभी तक की सबसे सक्सेसफुल बॉक्सर में से एक है MMA के, जो कि इन्होंने एक भी फाइट लूज़ नहीं करी है, इतने फेमस पर्सनालिटी हैं। तो ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब पता नहीं इन्होंने खुद से चिपका रखा है या फिर ऐसे रियल में है, क्योंकि इसके बारे में खबीब ने, मुझे नहीं लगता कभी, मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक कि खबीब ने कुछ भी एक बार भी पोस्ट किया हो। बस इन्होंने अपने पेज पर डाल रखा है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर खबीब है, जो अच्छी बात है, जो भी अगर हैं ऐसा तो जो भी है। बाकी देखते हैं, बाकी सामने आपके ये इनकी जो भी डेवलपमेंट्स या जो भी इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे इनके अंडर में, वो ये इनकी एक इन्होंने अपनी शोकेस करी है। तो ये सामने जो है इनका ऑनलाइन प्लस, जो कि आप सब वेल नोन है, उसके बारे में वेल अवेयर हैं कि ऑनलाइन प्लस क्या चीज़ है। तो इसका इंटरफेस सामने था, जो कि एक सोशल मीडिया ऐप है, जो कि डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया ऐप है और Web3 फंक्शनलिटी के साथ आता है वो। उसमें वॉलेट और जो भी क्रिप्टो की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ उसमें एम्बेडेड है, और सोशल प्लेटफॉर्म भी है उसमें। तो ये हालांकि कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा था इनका, पर अब जब ये सितंबर के आसपास में इन्होंने लॉन्च किया था, उसके बाद से इसमें कोई डेवलपमेंट दिखा नहीं है। इन्होंने बोला था कि टोकनाइज्ड कम्युनिटी इसके अंदर में लाएंगे अपने ऑनलाइन प्लस ऐप में, जबकि इसकी डेडलाइन मिलती जा रही है, डेडलाइन देते जा रहे हैं। सितंबर में बोला कि नवंबर में लॉन्च होगा टोकनाइज्ड कम्युनिटी, और उसके बाद फिर दिसंबर का डेडलाइन दिया, फिर जनवरी का डेडलाइन दिया, फिर ऐसे करते करते अभी दोस्तों अप्रैल भी ख़त्म होने को आ रहा, पर अब तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। और अब फिर से इन्होंने टीम ने नई डेडलाइन मांगी है 4 to 8 वीक्स का, यानी 1 से 2 महीने का। देखते हैं। इनके सबसे बड़ी बात यही रही कम्युनिटी का ट्रस्ट इनके में लूज़ होने का, कि एक तो इन्होंने कभी टाइम पे कुछ डिलीवर नहीं किया, और ऊपर से प्राइस जो है 90% डंप कर गया। टोकनाइज्ड कम्युनिटी ये होता है दोस्तों कि जो भी पोस्ट आप उसमें पोस्ट करेंगे, फोटोज पोस्ट करेंगे या कोई भी पोस्ट, तो उसको मतलब एक टोकन के तरीके पे उसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये बेसिकली होता है, यही टोकनाइज्ड कम्युनिटी, टोकनाइज्ड वो होता है, टोकनाइज्ड कम्युनिटी कह लें, या फिर टोकनाइज्ड फॉर्म होता है उसमें क्रिप्टो में। बाकी देखिए यहाँ पे इनकी टोटल 21 बिलियन की सप्लाई है, जिसमें से कि 11 बिलियन अभी सप्लाई में दिखा रहे हैं। बाकी बेसिकली रनिंग में तो अभी 4 बिलियन का ही है, जो कि आप कॉइन गेको पे ये सब चेक कर सकते हैं। और इनका जैसे आप देखा कि अभी ये पैनकेक स्वैप पे है और कुकॉइन पे है, ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंज पे अभी लिस्टेड है ये ION। तो बाकी देखते हैं दोस्तों आगे क्या फर्दर क्या प्रोग्रेस होता है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि अभी सामने आपके स्क्रीन पे जो चल रहा है, ये इसका प्राइस इंडिकेटर है। जैसा अभी देखिए, अभी इतना सब कुछ, इतना बेरिश न्यूज आने के बाद भी, इतना बुरा जो भी कह सकते हैं हुआ इसके आइस प्रोजेक्ट के साथ में, फिर भी अभी भी जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो न्यूट्रल के आसपास में है। यानी अब भी लोगों को कुछ उम्मीद है कि हाँ यहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है। और हो सकता है दोस्तों, ये क्रिप्टो है मेरे दोस्त, इसमें कुछ भी ख़त्म नहीं होता जीरो से, और कुछ भी जो है बिल्कुल टॉप नहीं होता, कुछ भी हो सकता है इसमें। अभी जैसे कम्युनिटी के साथ जो भी हुआ, अब प्रोजेक्ट वाले उन्होंने 4 to 8 वीक का टाइम मांगा है। अगर 4 to 8 वीक में जो भी इनकी टोकनाइज्ड कम्युनिटी है, और पंपिट जैसे इन्होंने एक और प्लेटफॉर्म में, जैसे अगर ट्विटर पे आप कोई भी, अब जो कि X हो गया, उस पर अगर कोई भी पोस्ट आप करते हैं तो वो भी सेम वैसे ही होगा, एक टोकन के फॉर्म में आपको उसको सेल और ट्रेड कर सकते हैं आप, या बाई कर सकते हैं। तो अगर ये इन चीज़ों में से कुछ भी लॉन्च कर, अभी मेन इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनके लिए है, यूँ कह लें कि टोकनाइज्ड कम्युनिटी, अगर वो लॉन्च कर देते हैं इस 1 से 2 महीने के ड्यूरेशन में जो इन्होंने टाइम मांगा है, तो ये इनके लिए मे भी एक यूँ कह लें ऑक्सीजन सप्लायर की तरह पे होगा। और मे भी शायद इस प्रोजेक्ट को थोड़ी बहुत ब्रीथ मिले मार्केट में, यानी लोगों को थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो और फिर से कुछ नए इन्वेस्टर्स इसमें आए, तो कुछ प्रोजेक्ट का भला हो सकता है। और ऑब्वियसली कम्युनिटी का भी भला होगा, जिन्होंने टोकन होल्ड करा है। अभी उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सबकी 0 हो चुकी है। तो सब यही चाहते हैं कि ये कुछ काम करें और कुछ आगे अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाएं। और आपके सामने जो है इनका चार्ट खुल रहा है, अभी आप देख सकते हैं 0.00017 पे चल रहा है, यानी पिछले 4-5 दिन में बस इस टोकन ने 1 0 ऐड कर दिया अपने में। यहाँ मिनिमाइज करना था पर इसे 1 0 कम करना था, पर टोकन ने 1 0 और ऐड ही कर दिया इसमें। बाकी दोस्तों देखते हैं कि अभी इसमें जो अपने इन्होंने टाइम ड्यूरेशन मांगा है हमसे 4 से 8 वीक का, अब हर बार तो इनका यही रहा है। यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि कम्युनिटी का इनके ऊपर से ट्रस्ट कम हुआ था। और बाकी जो चीज़ें अभी सामने चल रही हैं वो सब आपके सामने ही हैं। अब बाकी देखते हैं इनके क्या करते हैं। जो टीम है उन्होंने बोला है कि हम अभी भी हमने कुछ छोड़ा नहीं है, इन्वेस्टर गए तो गए,
इन्वेस्टर आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। हम अपना काम हमारी प्रोमिसेस हैं वो हम डिलीवर करते रहेंगे। हम आपको प्रोडक्ट देते रहेंगे। हमारी ऑथेंटिसिटी अभी भी बरकरार है। बाकी देखते हैं, अभी बीच में फिर से एक खबर आई थी कल परसों में कि इनकी जो है सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी, जिसमें से इनके डाटा लीक हो गए थे। तो कह रहे हैं कि उसमें अपने जो 2 फैक्टर ऑथराइजेशन है उसमें अपनी जीमेल या फ़ोन नंबर जो भी है उसको अपडेट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ताकि वो सिक्योर रहे। तो हाँ दोस्तों, आप ये भी कर सकते हैं कि अभी इनकी सिक्योरिटी ब्रीच को जैसे आप अपना 2 फैक्टर ऑथराइजेशन में जो भी जीमेल या फ़ोन नंबर आपने दिया है एक बार उसे अपडेट कर दें। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। अब 4 to 8 वीक का इन्होंने टाइम ड्यूरेशन मांगा है, तो जब इतना है तो अब वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी टोकन की ये वैल्यू रह गई कि हम उसे सेल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सेल करने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं सेल करने की हालत में नहीं है। बाकी दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या अपडेट होता है। तब तक ऐसी अपडेट और ऐसी खबर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।